न्यूज एक्सिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रबी फसल की बुआई का मौसम चल रहा है और बिहार में मुख्य रूप से इस मौसम में रबी फसलों की खेती होती है, जिनमें गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी और जौ इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है, जैसे आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन और मटर वगैरह। जनवरी में ठंड और सिंचाई की उपलब्धता के कारण रबी फसलें अच्छी स्थिति में रहती हैं और किसान निराई गुड़ाई व सिंचाई पर ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपने खेतों की उपज को और बेहतर बनाने के लिए यूरिया और डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन खादों की कालाबाजारी क्षेत्र में खुलेआम हो रही है, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। इस समस्या पर मैंने नासिरगंज प्रखंड प्रमुख योगेश कुमार से बातचीत की। लोग परेशान हैं। किसान तो इतना कहिए कि बहुत हताश हो गए हैं। अभी इस साल उपज भी कम हुई है, किसानों को रेट भी नहीं मिल रहा है, ना कोई खरीदार मिल रहा है। अभी हमारे प्रखंड में 4-5 पंचायत ऐसा है कि वहाँ डिफाल्टर चल रहा है, वहाँ खरीद शुरू हुई नहीं हुई है। वहाँ किसान तो और हताश हो गए हैं। टोटल पैक्सों की संख्या कितनी है आपके यहाँ? पैक्स कितने हैं? 12 पैक्स है। एक व्यापार मंडल भी है। अच्छा, तो कितने डिफॉल्ट हैं इसमें? 4 डिफॉल्ट है। मान के चलिए कि किसान जब अभी बीज बोना है, हर चीज़ खाद लेना है, किसान का तो वही एक उपाय है कि धान बेचेंगे या सब अपना करेंगे जी। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभी हम लोग उर्वरक निगरानी समिति की बैठक किए हैं जी। तो उर्वरक का भी जो स्थिति है, खाद की समस्या आ रही है। खाद उचित मूल्य पे नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि ऊपर से ही ज़्यादा दामों में खाद बिक्री किया जा रहा है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। और जो यहाँ खाद के विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, उनको ज़्यादा पैसा देकर के लाना पड़ रहा है। इसीलिए दुकानदार से हम भी बात किए तो दुकानदार लोग बोले कि देखिए, हम लोगों को ज़्यादा पैसा देकर लेना पड़ रहा है खाद, तो अगर हम उचित मूल्य पे बेचेंगे तो खाद हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, तो थोक विक्रेता ज़्यादा मूल्य पर बेच रहा है? हाँ, वहीं से सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ना किसानों को उचित मूल्य पे ही खाद मिले। तो थोक विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई? वो थोक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग वरीय पदाधिकारी को लिखे हैं कि वहाँ से हम लोगों को खाद ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराया जाए और ये जो कालाबाजारी हो रही है, ज़्यादा दाम लिया जा रहा है, उस पर लगाम लगाया जाए। पैक्स के माध्यम से भी खाद बिकता है शायद? पैक्स के माध्यम से बिकता है। इफको आता था, अभी वो नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर आपका जो ये है नासिरगंज बिस्कुमान में भी खाद उपलब्ध नहीं है। अगर खाद उपलब्ध बिस्कुमान में भी रहती है, मान लीजिए हजारे बोरिया है, तो 1000 किसानों को तो मिलता जी। कुछ तो कालाबाजारी कम होती, किसानों को उपलब्ध भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये ऊपर का मामला है, वहाँ से वरीय पदाधिकारी लोग देखेंगे, इस पर अमल करेंगे। हम लोग भी लगे हैं कि ना किसानों को उचित मूल्य पे मिले, उचित मूल्य पे धान खरीदारी भी हो, खाद भी सुरक्षा से मिल जाए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।